मौद्रिक नीति वह तरीका है जिससे जो आरबीआई है वो देश के पैसे की मात्रा को और ब्याज की दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो देश के पैसे होते हैं, पैसों की जो मात्रा होती है उसको और ब्याज की दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जिससे महंगाई काबू में रहता है, नियंत्रित रहता है, अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है और विकास बना रहता है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता प्लस विकास को सपोर्ट करना है, यानी कि मूल्य को स्थिर रखना है और साथ ही साथ विकास चलता रहे। मुद्रास्फीति लक्ष्य संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार भारत का महंगाई लक्ष्य 4.4% ±2%। इसका मतलब क्या है, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2% से, और 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। कब? मुद्रास्फीति लक्ष्य है। ये क्या है? मुद्रास्फीति लक्ष्य है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है? संशोधित अधिनियम 1934, संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार हर 5 साल के बाद जो है सरकार ये तय करती है आरबीआई से सलाह लेकर, यानी कि सरकार 5 साल के अंतर्गत आरबीआई से सलाह लेती है और वो तय करती है कि कितनी मुद्रास्फीति लक्ष्य होनी चाहिए। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं? उपकरण मतलब तरीका कौन कौन सा है? तो अब एक एक को बहुत आसान से समझना होगा। रेपो रेट, रेपो रेट क्या है? जिस ब्याज पर आरबीआई बैंक को पैसा देता है। बहुत सारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं, तो आरबीआई क्या करता है, उनको पैसा देता है, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई क्या करता है, उनको पैसा देता है, उधार देता है पैसा, जिससे रेपो रेट क्या होता है, लोन महंगा हो जाता है। अगर रेपो रेट बढ़ा कर दिया जाएगा आरबीआई की तरफ से तो लोन क्या होगा, महंगा होगा, महंगा होगा तो खर्च कम होगा और महंगाई घट जाएगी। खर्च कम करेंगे, लोगों के जेब में पैसा कम होगा तो महंगाई घटेगी ही। अगर घाटा यानी कि घटाया गया रेपो रेट सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से रेपो रेट अगर कम है तो लोन सस्ता होगा, खर्च बढ़ेगा। खर्च कैसे बढ़ेगा? जेब में पैसा होगा तो अधिक सामान लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, विकास भी बढ़ता है। रिवर्स रेपो रेट, जिस ब्याज पर बैंक आरबीआई में पैसा जमा करते हैं, यानी कि रिवर्स रेट में क्या है, जो वाणिज्यिक बैंक होता है वह आरबीआई के पास अपने जो अधिक पैसा हो जाता है, उनके पास डिपॉजिट होता है, पैसा जमा होता है, तो अगर उनके पास अधिक पैसा जमा हो जाता है तो वो आरबीआई को क्या करता है, उस पैसे को जमा कर देता है। जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो तो आरबीआई को देता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। रिवर्स रेपो रेट का जो रेट है वह रेपो रेट से कम होता है। अब ये रिवर्स क्यों है? क्योंकि इस बार जो वाणिज्यिक बैंक है वह आरबीआई को दे रहा है, और पहले रेपो रेट में क्या था, जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंकों को दे रहे थे, तो इसीलिए ये रिवर्स रेपो रेट है। और इसका रेट जो है, इसका दर जो है वह रेपो रेट से कम होता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का मतलब, स्टैंडिंग मतलब स्थिर जमा सुविधा, स्थिर जमा सुविधा है। बिना सरकारी बॉन्ड गिरवी रखे बैंक आरबीआई में पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कि बिना सरकारी बॉन्ड गिरवी रखे बैंक जो है आरबीआई में पैसा जमा कर सकते हैं। सिस्टम से अतिरिक्त पैसा निकालना, यानी कि उसके सिस्टम से जो अतिरिक्त पैसा था जिसे उन्होंने आरबीआई को दे दिया था, तो उसी से पैसा को निकालना। फायदा क्या है? आरबीआई को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आरबीआई के पास अगर वो पैसा जमा कर रहे हैं या फिर वहाँ से पैसा जमा कर रहे हैं तो वो उसके बदले कुछ भी गिरवी नहीं रखेंगे। आरबीआई उसको कोई बॉन्ड नहीं देगा। आरबीआई ने पैसा जमा किया, इसके लिए उसे किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं दिया जाएगा। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जब बैंक को तुरंत पैसा चाहिए होता है, यानी कि इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है, तुरंत चाहिए उनको पैसा, तो एसएलआर में रखे बॉन्ड से थोड़ा निकालकर आरबीआई से उधार ले सकता है।
एसएलआर में क्या होता है कि हर वाणिज्यिक बैंक जो है अपने अतिरिक्त पैसा, यानी कि थोड़ा पैसा ऐसा होता है जैसे 4% 5%, तो उनके पास जितना भी नेट डिपॉजिट होता है उससे 4% 5% वो क्या करते हैं, आरबीआई में जमा कराते हैं। लेकिन एमएसएफ में क्या होता है, उनको तुरंत पैसे चाहिए होता है, जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया था उस पैसे को वो अपना मांगते हैं, किससे, आरबीआई से। तो जब बैंक को तुरंत पैसे चाहिए, अब उन्हें इमरजेंसी है, पैसे की ज़रूरत है वो, तो उन्होंने जो डिपॉजिट किया था आरबीआई के पास उन्हीं को वो मांगते हैं। तो एसएलआर में रखिए बॉन्ड से थोड़ा निकाल कर आरबीआई से उधार ले सकता है। तो आरबीआई क्या करता है, उसी पैसे को वो उधार के रूप में उन्हें देते हैं, और ब्याज रेपो से ज़्यादा होता है। ब्याज का है रेपो दर से ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले उन्होंने 4% में लिया होगा, उनका मतलब दिया था, लेकिन अब इमरजेंसी है तो दर तो बढ़ेगी, इंटरेस्ट ज़्यादा लिया जाएगा, तो इमरजेंसी के लिए वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। मतलब आपातकालीन लोन, हाँ ये एक आपातकालीन लोन होता है। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आरबीआई का रोज का तरलता कंट्रोल सिस्टम। अब उनको रोज ही, मतलब डेली का ऐसे होता है कि तरलता कंट्रोल करना पड़ता है, पैसे को कंट्रोल करना पड़ता है। तो रेपो क्या होता है, जब पैसा चाहिए होता है बैंकों को तो वो पैसे को लोन के रूप में, रेपो के रूप में देते हैं, और जब वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा अधिक आ जाता है तो क्या करते हैं, रिवर्स रेपो के रूप में उस पैसे को ले लेते हैं। इससे रोज लिक्विडिटी बैलेंस होती है। इससे क्या होता है, तरलता बना रहता है, किसका, पैसे का तरलता बना रहता है, न पैसा अधिक होता है न पैसा कम होता है, ये समान रूप से, स्थिर रूप से चलते रहता है। अब सीसीआर, कैश रिजर्व रेशन, बैंक अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखता है। बैंक क्या करता है, अपनी कुल जमा होता है ना, उसके पास जितना भी जमा होता है तो उसका कुछ परसेंट जो है आरबीआई के पास रखता है। इस पर कोई ब्याज नहीं लगता, इस पर, क्योंकि वो आरबीआई को दे रहे हैं, तो आरबीआई थोड़ी ना उनको पैसा देंगे, मतलब ब्याज देंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने कुछ जमा हो जाते हैं, यानी उनके पास जितना है, जितना टोटल है, टोटल डिपॉजिट है, उसमें का कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है। अगर सीआरआर बढ़े तो बैंक के पास कम पैसा होता है, क्योंकि सीआरआर में अगर रेट बढ़ गया है तो पैसा तो कम ही होगा। बहुत सारा अगर पैसा वो दे दिए आरबीआई को तो उनके पास पैसा कम हो जाएगा, अगर उनके पास पैसा कम होगा तो वो लोन कम देंगे, जिससे महंगाई घटेगी। अब लोन कम देंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो वो अधिक रेट में किसी सामान को नहीं ले सकते, उनको, वो अपने खर्चे कम करेंगे, तो इसलिए महंगाई क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक को कुछ पैसा रखना होता है, बैंक को क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा अपने पास रखना होता है। बैंक जो अपने पास रखता है उसको एसएलआर कहते हैं, और वाणिज्यिक बैंक जो देते हैं उनको सीआरआर कहते हैं। बैंक जो अपने पास रखते हैं उसको एसएलआर कहते हैं, और वाणिज्यिक बैंक जो अपने पास से पैसे देते हैं उसको सीआरआर कहते हैं। तो एसएलआर में बैंक को कुछ पैसा रखना होता है, नगद, सोना या सरकारी बॉन्ड के रूप में। अगर एसएलआर बढ़े तो पैसा सरकार के पास चला जाता है, बाजार में पैसा कम हो जाता है। बैंक दर, आरबीआई बिना गिरवी के बैंक को लंबी अवधि का लोन देता है। बैंक दर क्या है, बिना किसी प्रकार के गिरवी लिए आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। आजकल रेपो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि रेपो में तुरंत मिल जाता है पैसा, आपातकाल में हो या किसी भी प्रकार के, तो तुरंत पैसा मिल जाता है, तो रेपो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन आरबीआई भी जो है बैंक रेट के हिसाब से उनको देते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, आरबीआई खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि मार्केट को खोल देते हैं, आरबीआई अपने मार्केट को खोल देते हैं। तो जिससे जो सरकारी बॉन्ड होते हैं
वो उसको खरीदते हैं, पैसा डालते हैं और बेचना होता है तो पैसा निकालते हैं। यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई से खरीदते हैं बॉन्ड को। आरबीआई क्या करता है, अपने पास उस रेट के लिए क्या करते हैं, जैसे उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा आरबीआई को, तो क्या करेंगे, बॉन्ड निकालेंगे और उस बॉन्ड को खोल देंगे बाजार में, और वाणिज्यिक बैंक जो है उस बॉन्ड को खरीदेंगे। उस बॉन्ड को एक पेपर टाइप का होता है, तो उस बॉन्ड को खरीदते हैं, उतना पैसा उनको दे देते हैं। और जब उस बॉन्ड को आरबीआई को बेचना होता है तो फिर वो बोलते हैं कि हमने जो बॉन्ड बेचा था उसे हमें वापस से खरीदना है, तो वो अपना बॉन्ड खरीद लेते हैं और जो पैसा होता है उसको वापस से उन बैंकों को दे देते हैं। आरबीआई की नीति के रुख उदार विकास को बढ़ावा, ब्याज दर घटती है। तटस्थ में बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उदार में क्या होता है, विकास बढ़ता है, ब्याज दर घटती है। और तटस्थ में क्या होता है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। कठोर में क्या है, महंगाई कंट्रोल होती है, ब्याज दर बढ़ती है। महंगाई क्या है, कठोर होती है और ब्याज दर घटती है। महंगाई कंट्रोल और ब्याज दर क्या होती है, घटती है। कैलिब्रेटेड कैलिब्रेटेड में धीरे धीरे दर जो है बढ़ने की रणनीति होती है। मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति में क्या है, ब्याज दर तय करने वाली संस्था कुल 6 होते हैं। उसके सदस्य कितने हैं, 6 हैं। आरबीआई से गवर्नर, अध्यक्ष और डिप्टी गवर्नर, आरबीआई अधिकारी और सरकार से 3 विशेषज्ञ। महंगाई लक्ष्य हासिल करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के लिए कि जो 4 से 2% टारगेट होना चाहिए, यानी 6 से अधिक नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में, रेपो रेट क्या है, जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देते हैं, और रिवर्स रेपो रेट क्या है, वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं अपना। सीआरआर पर ब्याज नहीं, सीआरआर पर मतलब वाणिज्यिक बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो वाणिज्यिक बैंक उसे सीआरआर कहते हैं और उस पर आरबीआई उनको कोई भी ब्याज नहीं देते हैं। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। अभी हमने पढ़ा एमपीसी में कितने, 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति में गवर्नर जो कि अध्यक्ष होता है, डिप्टी गवर्नर होता है, आरबीआई अधिकारी होते हैं और सरकार के 3 विशेषज्ञ होते हैं। एचडीएफ बिना गिरवी सुविधा, एचडीएफ क्या है, स्थिर होता है, स्थिर डिपॉजिट फैसिलिटी होता है। इसमें क्या होता है, ये स्थिर रखने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का उन्हें बॉन्ड देना नहीं पड़ता है, बिना किसी प्रकार की गिरवी रखे उनको लोन मिल जाता है। ओएमओ से लिक्विडिटी कंट्रोल, ओएमओ क्या है, खुला मार्केट होता है, खुला मार्केट होता है जिससे वो अपने बॉन्ड को बेचते हैं, आरबीआई अपने बॉन्ड को बेचते हैं जिससे कि उसके पास पैसा आता है, और आरबीआई जब अपने ही बॉन्ड को खरीदते हैं तो उनके पास से पैसा जाता है। मौद्रिक नीति में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। मुख्य लक्ष्य क्या है, मूल्य को स्थिर रखना और विकास करना। महंगाई लक्ष्य क्या है, 4% और 2%, यानी कि 6% से अधिक नहीं होना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए। हर 5 साल में ये तय होता है। और कानून आधार क्या है, आरबीआई अधिनियम का 1934 जो कि संशोधन हुआ था 2016 में। ब्याज दर से जुड़े सबसे जरूरी तथ्य, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, आरबीआई बैंक को पैसा देता है, बढ़े तो महंगाई घटती है और घटे तो विकास बढ़ेगा। रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं। वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं, हमेशा रेपो से कम होता है, तो इसका रेट जो है रेपो से कम होता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें स्थिर होता है, बिना गिरवी के पैसा जमा किया जाता है और अतिरिक्त तरलता खोलने का नया तरीका है।
एमएसएफ क्या है? इमरजेंसी बोरोविंग। इसमें इमरजेंसी में पैसा लिया जाता है। ब्याज दर रेपो से ज़्यादा होता है क्योंकि इमरजेंसी में दे रहे हैं तो ब्याज दर जो है आरबीआई ज़्यादा लेती है। एसएलआर से बॉन्ड निकालना, एसएलआर जो पैसा जमा किए होते हैं उसी से अपना बॉन्ड निकाला जाता है। लिक्विडिटी कंट्रोल, रेपो प्लस रिवर्स रेपो का सिस्टम रोज लिक्विडिटी संतुलन होते हैं। ओएमओ मतलब खुला मार्केट होता है, ओपन मार्केट। तो आरबीआई बॉन्ड खरीदते हैं, पैसा बढ़ता है और आरबीआई बॉन्ड बेचते हैं तो पैसा घटता है। बैंक रिजर्व टूल्स, आरसीसी, आरबीआई के पास क्या करते हैं? नगद पैसा जमा करते हैं, कोई ब्याज नहीं मिलता उनको, बढ़े हुए पैसा कम होता है। एसएलआर क्या होता है? सोना, बॉन्ड, नगद जो होता है। बढ़े बैंक का पैसा सरकार में फंसा होता है। बैंक का जो पैसा है सरकार में फंसा होता है जिससे कि वो कभी छोड़ के ना जाए, बैंक वाले मतलब पैसा लेके ना चले जाए, तो वो सरकारी काम में आता है। पॉलिसी सिस्टम, अकोमोडेशन, दर घटे, न्यूट्रल दोनों संभव, हाउकिस दर बढ़े, कैलिब्रेटेड टाइटेनिंग धीरे बढ़ना। एमपीसी कुल सदस्य 6 थे। आरबीआई गवर्नर जो है चेयरपर्सन थे, सरकार नियुक्त। 3 सदस्य थे। काम ब्याज दर तय करना, कानूनी आधार आरबीआई एक्ट धारा 45। क्वेश्चन फर्स्ट है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार बढ़ाना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, कर संग्रह, विदेशी व्यापार पर बढ़ावा। तो इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य कितना है? तो सी आएगा इसका आंसर 4% ±2%, यानी 6% से अधिक नहीं होना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए। क्या मुद्रास्फीति का लक्ष्य है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है? रेपो रेट बढ़ाने से होता है महंगाई क्या है? बढ़ती है। लोन सस्ता होता है? नहीं, रेपो रेट बढ़ाने से लोन महंगा होता है। महंगाई बढ़ती है? नहीं, महंगाई घटती है। तरलता घटती है, निवेश बढ़ता है। रेपो रेट बढ़ाने से सी होगा इसका आंसर, तरलता घटती है। देखते हैं क्या है 3 का सी, तरलता घटती है। रिवर्स रेपो का संबंध है आरबीआई। रिवर्स रेपो से क्या होता है? आरबीआई बैंक को देता है? नहीं, ये तो रेपो रेट में देता है। आरबीआई बैंक को लोन देता है? बैंक आरबीआई को देता है? हाँ, बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक वो आरबीआई के पास पैसा जमा करता है। तो इसका आंसर होगा बी। एचडीएफ की विशेषता क्या है? इसमें क्या होता है? स्थिर होता है, स्थिर रूप से जमा किया जाता है। इस तरह की फैसिलिटी मिलती है डिपॉजिट का। तो लंबी अवधि के लिए लोन, बिना गिरवी सुविधा, विदेशी मुद्रा और कर प्रणाली। तो इसका आंसर होगा बी, बिना गिरवी सुविधा के। 5वां का आंसर होगा बी। हाँ, 5वां का आंसर है बी। एमएसएफ में बैंक पैसा लेते हैं। एमएसएफ में बैंक क्या करता है? पैसा लेता है। बिना ब्याज पर गिरवी शेयर से, एसएलआर बॉन्ड से या सोने से। एसएलआर जो बॉन्ड उनके पास होता है उन्हीं से वो पैसा लेते हैं। इमरजेंसी में लेते हैं यानी आपातकाल में लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। सीआरआर पर बैंकों को मिलता है अधिक ब्याज, कम ब्याज, कोई ब्याज नहीं, सब्सिडी, कोई ब्याज नहीं मिलता। सीआरआर पर क्या होता है? पैसा जमा किया जाता है आरबीआई के पास लेकिन उनको कोई भी ब्याज नहीं देते बैंक वालों को। एसएलआर में शामिल नहीं है नगद, सोना, सरकारी बॉन्ड, निजी शेयर। तो एसएलआर में निजी शेयर जो है शामिल नहीं होता है। ओएमओ क्या है? ओपन मार्केट होता है। तो इसमें मार्केट ओपन होता है तो
कर वसूली होता है, तरलता नियंत्रण होता है, निर्यात होता है, बजट निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, तरलता नियंत्रण होता है। 9 का देखते हैं क्या है। 9 का बी है, तरलता नियंत्रण होता है। 10 का एमपीसी में कुल सदस्य होते हैं। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। एमपीसी में क्या होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, बाकी 15 में नीचे। 11 एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो एमपीसी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, आरबीआई गवर्नर होता है, प्रधानमंत्री होता है, सीएजी होता है। तो एमपीसी का अध्यक्ष जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। 11वां का बी है, आरबीआई का गवर्नर होता है। हाकिश नीति का अर्थ है ब्याज का घटना, ब्याज स्थिर करना, ब्याज बढ़ाना या कर घटाना। तो इसमें क्या होता है, ब्याज को बढ़ा दिया जाता है। 12वां का ब्याज को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ब्याज को बढ़ाना होता है। सी एलएएफ में शामिल है। एलएएफ में क्या शामिल है, केवल रेपो शामिल होता है, लिक्विड वाले में केवल रेपो शामिल होता है, केवल रिवर्स रेपो शामिल होता है, दोनों। तो इसमें दोनों होता है। लिक्विड को जो है मतलब तरलता को संतुलन बनाए रखने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो यानी कि लोन भी दिया जाता है और पैसा जमा भी किया जाता है। तो दोनों आएगा, सी आएगा। कौन सा लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करता है, रेपो, ओएमओ, रिवर्स रेपो या एमएसएफ। तो लिक्विड को ऑब्जर्व करता है, शायद पता नहीं 14 का सी है, रिवर्स रेपो जो है पैसा को जाकर जमा किया जाता है। इसमें रेपो में लोन दिया जाता है, एमएसएफ में जो है आपातकालीन लोन दिया जाता है, ओपन मार्केट में पैसा खरीदा जाता है ना, बॉन्ड को खरीदा जाता है, बस इसमें पैसा जमा किया जाता है। तो रिवर्स रेपो आएगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस कानून से जुड़ा है, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 15 का, आरबीआई एक्ट 1934 का। नेचुरल स्टेन्स का मतलब होता है, नेचुरल स्टेन्स का मतलब होता है दर घटेगा, दर बढ़ेगा, दोनों संभव है, कोई नीति नहीं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों होना चाहिए। 16 का सी है, दोनों है। दर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। एचडीएफ की समिति की सिफारिश थी, नरसिंह समिति, उर्जित पटेल, रंगराजन, विजय केलकर। तो नरसिंह समिति की है एचडीएफ। एचडीएफ जो है नरसिंह समिति की है। 17 का बी है, उर्जित पटेल का है। एचडीएफ जो है उर्जित यानी कि स्थिर डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए जो है उर्जित पटेल का है। 2014 में आया था ये, लेकिन लागू 2022 में हुआ था। एमएसएफ दर होती है रेपो से कम, बराबर, ज्यादा या शून्य। रेपो से ज्यादा होती है ये 18 का। ओएमओ ज्यादा उपयोग में आया 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1991 के बाद, 2000 के बाद, पता नहीं। तो ये इसका आंसर है शायद 19 का सी है। 1991 के बाद ओएमओ का ज्यादा उपयोग आया। सीआरआर बढ़ने का प्रभाव, बाजार में पैसा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तरलता घटेगी, टैक्स घटेगा। तो शायद महंगाई बढ़ेगी, 20 का शायद महंगाई बढ़ेगी। तरलता घटेगी, इससे क्या होगा, तरलता घटेगी। क्वेश्चन 21, कैलिब्रेटेड टेक टाइनिंग का अर्थ है अचानक बढ़ोतरी,
धीरे धीरे बढ़ोतरी दर घटना स्थिर रखना। तो कैलिब्रेटेड टेक्टाइनिंग का अर्थ होता है धीरे धीरे बढ़ोतरी करना। एमपीसी निर्णय होते हैं सलाहात्मक, बाध्यकारी, वैकल्पिक और अस्थायी। तो एमपीसी क्या है? मौद्रिक प्रणाली होता है। तो ये क्या होता है? बाध्यकारी होता है। रेपो में बैंक क्या गिरवी रखते हैं? रेपो रेट में बैंक जो है सोना भी रख सकते हैं, शेयर भी रख सकते हैं, सरकारी बॉन्ड भी रख सकते हैं, विदेशी मुद्रा नहीं रख सकते। बैंक जो है गिरवी रखता है सरकारी बॉन्ड। रेपो रेट में गिरवी क्या रखते हैं? सोना रखते हैं, सोना। 23 का आंसर होगा सी, सरकारी बॉन्ड रखते हैं। रेपो रेट में बैंक जो है सरकारी बॉन्ड रखते हैं। रेपो रेट क्या है? जिसमें वो लोन लेते हैं। रेपो रेट में सरकारी बॉन्ड गिरवी रखते हैं। हाँ। एसएलआर घटाने से लोन बढ़ सकता है? नहीं। एसएलआर घटाने से मतलब आरबीआई कम पैसा लेगी, कम जमा करेगा बैंक, तो उससे पैसा कम होगा, महंगाई घटेगी, टैक्स बढ़ेगा, उसमें पैसा कम होगा, शायद बी होगा। लोन बढ़ सकता है क्योंकि पैसा ज़्यादा रहेगा बैंक के पास, तो वो पैसा ज़्यादा देंगे लोगों को, तो लोन बढ़ेगा। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। 26 निम्न में से कौन आरबीआई का तरलता उपकरण है? ओएमओ, एलएएफ, सीआरआर, एफआरबीएम। एफआरबीएम क्या है? पता नहीं। ओएमओ हमने पढ़ा था ओपन मार्केट वाला, लिक्विड वाला भी पढ़ा था हमने, सीआरआर भी पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। रिपो रेट बढ़ाने से किस पर सीधा असर पड़ेगा? रिपो रेट बढ़ाने से महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा। एमपीसी से संबंधित कथनों पर विचार करें। एमपीसी जो है इसमें 6 सदस्य होते हैं और सरकार 3 को नियुक्त करते हैं। अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं होते, तो इसका आंसर होगा 1 और 2, जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो ए उसका आंसर है। एसएलआर में शामिल है सरकारी बॉन्ड, नकद, सोना, उपरोक्त सभी। एसएलआर में वैसे उपरोक्त सभी शामिल होता है। रिजर्व रेपो रेट का उद्देश्य पैसा बढ़ाना, पैसा घटाना, टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी देना। तो रेपो रेट में क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई को पैसा देते हैं, तो इसका उद्देश्य होगा पैसा घटाना, क्योंकि वो अपने पास ज़्यादा पैसा होगा उसे दे देंगे तो पैसा कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मुख्य उद्देश्य